प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। इस राज्य का शासक था राजा रणजीत, जो न केवल अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय था, बल्कि पक्षियों के प्रति भी उसका अनन्य प्रेम था। राजा का यह शौक पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। महल के विशाल उद्यान में रंग-बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती थी और राजा हर सुबह उनके साथ समय बिताने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानता था। रणजीत का यह प्रेम बचपन से ही शुरू हुआ था। जब वह छोटा था, तब उसकी माता, रानी सूर्यमुखी, उसे जंगल में ले जाकर विभिन्न पक्षियों के बारे में बताती थी। कोयल की मधुर तान, मोर का नृत्य और तोते की बोलियां रणजीत के मन को मोह लेती थी। एक दिन, जब वह जंगल में भटक रहा था, उसने एक घायल मैना को देखा। उसने उसे सावधानी से उठाया और महल ले आया। कई दिनों तक उसने उसकी देखभाल की और जब मैना ठीक होकर उड़ गई, तो रणजीत के मन में एक अजीब सी खुशी थी। तभी से उसने ठान लिया कि वह पक्षियों की रक्षा और देखभाल करेगा। जब रणजीत राजा बना, तो उसने अपने इस शौक को और विस्तार दिया। उसने महल के उद्यान में एक विशाल पक्षीशाला बनवाई, जहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षी रखे जाते थे। ये पक्षी न केवल स्थानीय थे, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों से भी लाए गए थे। राजा ने अपने दरबार में एक विशेष व्यक्ति, पंछीपाल, को नियुक्त किया, जिसका काम था पक्षियों की देखभाल करना और उनके लिए उचित भोजन और वातावरण सुनिश्चित करना। पक्षीशाला चंद्रपुर की शान थी। इसमें सुनहरे पिंजरे नहीं थे, बल्कि खुली जगह थी, जहां पक्षी स्वच्छंद रूप से उड़ सकते थे। राजा का मानना था कि पक्षियों की सुंदरता उनकी आजादी में है। पक्षीशाला में एक छोटा सा तालाब था, जहां जल पक्षी तैरते थे और ऊंचे-ऊंचे वृक्ष थे, जिन पर चिड़ियां अपने घोंसले बनाती थी। राजा हर दिन सुबह पक्षीशाला में जाता और पक्षियों को दाना डालता। वह उनकी चहचहाहट को ध्यान से सुनता, जैसे वे उसे कोई कहानी सुना रहे हों। प्रजा शुरू में राजा के इस शौक को अजीब मानती थी। कुछ लोग कहते, हमारा राजा पक्षियों में इतना समय क्यों बिताता है? क्या यह राजधर्म के खिलाफ नहीं? लेकिन राजा रणजीत का मानना था कि प्रकृति और प्राणियों के प्रति प्रेम ही सच्चा राजधर्म है। उसने अपनी प्रजा को समझाया कि पक्षी प्रकृति के संदेशवाहक हैं। उनकी चहचहाहट और व्यवहार से मौसम, पर्यावरण और अन्य बदलावों का पता चलता है। धीरे-धीरे प्रजा ने भी राजा के इस शौक को समझा और उसकी सराहना करने लगी। एक बार चंद्रपुर में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा रणजीत ने अपने खजाने खोल दिए और प्रजा के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। लेकिन वह चिंतित था, क्योंकि पक्षीशाला के पक्षी भी भूख और प्यास से तड़प रहे थे। उसने देखा कि कई पक्षी उदास और कमजोर हो रहे थे। राजा ने पंछीपाल को बुलाया और पूछा, क्या हम अपने पक्षियों को बचा सकते हैं? पंछीपाल ने सुझाव दिया कि दूर हिमालय की एक गुप्त घाटी में एक झील है, जहां पानी और फल प्रचुर मात्रा में है। लेकिन वहां पहुंचना जोखिम भरा था, क्योंकि रास्ता जंगली जानवरों और खतरनाक चट्टानों से भरा था। राजा ने बिना हिचकिचाए निर्णय लिया कि वह स्वयं पक्षियों को वहां ले जाएगा। उसने एक छोटी सेना और पंछीपाल को साथ लिया। पक्षीशाला के पक्षियों को बड़े-बड़े टोकरियों में रखा गया, जिन्हें सैनिकों ने सावधानी से उठाया। यात्रा कठिन थी। रास्ते में कई बार तूफान आए और जंगली जानवरों ने हमला किया। लेकिन राजा रणजीत ने हिम्मत नहीं हारी। वह हर रात पक्षियों को अपने पास रखता और उन्हें अपने हाथों से दाना पानी देता। एक रात, जब वे एक गुफा में रुके, राजा ने देखा कि एक छोटा सा तोता उससे डर रहा था। राजा ने धीरे से उसे अपने हाथ में लिया और उससे बात की। उसने कहा, डरो मत, छोटे मित्र।
मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। आश्चर्यजनक रूप से तोता शांत हो गया और राजा के कंधे पर बैठ गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस गुप्त घाटी में पहुंचे। वहां का दृश्य स्वर्ग जैसा था। झील का पानी साफ और ठंडा था और चारों ओर फलदार वृक्ष थे। राजा ने पक्षियों को आजाद किया और वे खुशी से चहचहाते हुए उड़ने लगे। कुछ पक्षी झील में तैरने लगे तो कुछ फलों को चखने लगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे मित्रों, अब तुम सुरक्षित हो। जब राजा चंद्रपुर लौटा तो उसने देखा कि सूखा खत्म हो चुका था। बारिश ने फिर से धरती को हरा भरा कर दिया था। प्रजा ने राजा के इस साहसिक कार्य की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमारा राजा केवल हमारी ही नहीं बल्कि प्रकृति की भी रक्षा करता है। राजा ने अपनी प्रजा को बताया कि पक्षियों ने ही उसे उस घाटी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था। उनकी चहचहाहट और व्यवहार ने उसे सही दिशा दी थी। राजा रणजीत ने अपने शासनकाल में कई पक्षीशालाएं बनवाईं और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया। उसने एक नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी मृत्यु के बाद भी चंद्रपुर में पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रही। लोग आज भी राजा रणजीत को पक्षी प्रेमी राजा के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, राजा रणजीत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा शासक वही है जो न केवल अपनी प्रजा बल्कि प्रकृति और उसके सभी प्राणियों की रक्षा करे। उसका पक्षियों के प्रति प्रेम केवल एक शौक नहीं था बल्कि एक जीवन दर्शन था जो उसने अपनी प्रजा को भी सिखाया। चंद्रपुर आज भी अपनी हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाजों के लिए जाना जाता है और यह सब राजा रणजीत की दूरदर्शिता और प्रेम का परिणाम है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।